गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हमने कल 6A एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी। क्या क्या था उसमें मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फैक्टर्स निकालने थे, फैक्टर ट्री बनाना था आपको, फिर आपको HCF और LCM निकालना था फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीज़न मेथड से। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में जो मैंने छोड़े थे आपके लिए आंसर निकालने, वो निकाल करके आंसर भेजे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आप निकाल कर देखते हैं, खुशी हुई। आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं आपके, ठीक है। डिविजिबिलिटी के रूल्स याद करेंगे हम, जिससे बड़े से बड़े नंबर को बिना डिवाइड करे पता चलेगा कि क्या ये नंबर किसी भी नंबर से पूछ रखा है उसे डिवाइड होता है या नहीं होता। तो देखिए डिविजिबिलिटी में 2 का रूल्स देखिए क्या कहते हैं। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 2। ये कहता है कि कोई भी नंबर 2 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। 2 का देखिए, जिसकी लास्ट डिजिट किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बोलते हैं इसको, क्या होती है 0, 2, 4, 6, 8। किसी भी नंबर की जब लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या होती है 0, 2, 4, 6, 8 में से होती है, तो वो कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज़ नहीं होता। देखिए एग्जांपल बताती हूँ आपको, आप इसी से पता लगाएंगे। आपको ये वाला नंबर दिया होता है, वो आपसे पूछता है कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है या 3 से होता है, तो आप क्या करेंगे इसको, पहले आप क्या करते थे डिवाइड करके देखते थे। अब आपको क्या देखना है कि ये लास्ट डिजिट 0 है, तो ये कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और कोई नंबर देख लीजिए 1, 5, 7, 4, 2, 9। यूनिट डिजिट देखिए 9, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ आपको 2, 4, 6, 8 ही याद रखना है, लास्ट डिजिट आपकी ये होनी चाहिए, तो आपका कंप्लीट नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ये तो है आपका 2 का रूल। अब सेकंड है आपका 3 का रूल। 3 में क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर सभी डिजिट का सम कर दें, वो सम 3 से डिवाइड होता है, डिविजिबल बाय 3, देन कंप्लीट नंबर या होल नंबर भी बोल सकते हो उसको, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई भी नंबर दे दिया, देखिए मैं करके दिखाती हूँ, 3, 4, 9, 2, 8, ये वाला नंबर दे दिया, फिर ये आपसे पूछता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8 है। अब 3 का रूल अप्लाई करके देखें, इन सभी को क्या कर दो, प्लस कर दो, 3 + 4 + 9 + 2 + 8, देखो क्या आता है, 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 8 क्या होता है 26। तो ये क्या 26 3 की टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे आप इन डिजिट्स को ऐड करके देख लें, जो आंसर आता है अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। आप अपने मैथ में से प्रैक्टिस करें, नहीं पता चलता तो फिर पूछ लें। 4 का देखिए, 4 में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं हम, लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होती हैं, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी नंबर दे रखा है एज लाइक 9, 2, 4, 6, 2, 8,
ऐसे दे दिया। तो हमने सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर ये 4 से डिवाइड होती हैं तो होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। कंप्लीट नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको ये रूल्स याद होते हैं तो आपको डिवाइड करने में बहुत आसानी रहती है। तो आप ये रूल किसी भी नंबर पर अप्लाई करके देखें। फिर आपका आता है 5 का रूल। 5 किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या होती है? लास्ट डिजिट 0 एंड 5। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 या 5 होती है, और लगा लें 0 है या 5 है, तो देन होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एज लाइक 3, 6, 9, 2, 8, 5 ऐसे नंबर दे दिया। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 5। अगर किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट या तो 0 आ जाए या 5 आए तो कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होएगा। क्यों? आपको ऐसे भी देखना होता है कि 5 की डिजिट में क्या होता है। ऐसे लिखते हैं 5 की डिजिट और 5 की टेबल 5, 10, 15, 20, 25। तो देखिए लास्ट डिजिट क्या है? 5, 0, 5, 0, 5, 0 यही है। तो कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? 6 का देखिए। 6 का डिविजिबिलिटी का रूल। 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि एनी नंबर इज डिवाइड बाय 2 एंड 3। कोई भी नंबर जब है, अगर वो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो ही होल नंबर इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर जब 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से ना हो, या 3 से डिवाइड हो जाए और 2 से ना हो, तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। एज लाइक 3, 6, 9, 2, 8। इसको देखिए 2 से देखेंगे तो क्या है? 2 से देखा 2 तो लास्ट डिजिट हमारी क्या है? 8। 2 से तो हो जाएगा। अब हम इसी को किससे देखेंगे? 3 से। 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 8 क्या हो गया? 28। क्या 3 की टेबल में 28 आता है? नहीं आता। तो ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। एक डिवाइड होने वाला देख लीजिए। 5, 2, 9 और 1, फिर 0 लिख दीजिए। क्लियर? तो लास्ट डिजिट क्या है? 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, पक्का होगा। और इसको ऐड करके देख लीजिए। 5 और 2 7, 7 और 9 16 और 1 17। आप यहाँ 1 और लगा दीजिए, 18 हो जाएगा। 18 है तो ये 2 से भी हुआ और 3 से भी हो गया, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए करके देख लीजिए। 5, 2, 9, 1, 1, 0। 6 से कीजिए। 6 4 जा 6, 8 जा 48, 4 बच गया। 9 उतार दिया। 6, 8 जा 48, 1 1, 6 1 जा 6, 5 बच गया। 6, 8 जा 48, 3 बच गया, 0 उतार दी। 6 5 जा 30। देखिए ये आपके सामने प्रूफ है। तो ऐसे आप इनको करके देखेंगे। ये है आपका 6 का डिविजिबिलिटी का रूल। अब आप 7 का कोई डिविजिबिलिटी का रूल अभी तक नहीं बताया है। 8 में क्या होता है बेटा? 8 में देखिए 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि हम जैसे 4 की हमने लास्ट 2 डिजिट देखी थी, तो 8 में हम क्या करेंगे? लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट is divide by 8, then whole number is divisible by 8. Clear? As like 9, 2, 7, 4, 8, 8.
तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाली 3 डिजिट देख लेंगे। लास्ट वाली 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होती हैं तो होल नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट नंबर 8 से डिवाइड होएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। 9 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, सेम एज 3। जो 3 का रूल है वही हमारा 9 का रूल है कि ऑल डिजिट ऐड, सभी डिजिट को ऐड कर दीजिए। अगर उनका सम 9 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। 10 का देखिए क्या कहता है, 10 जिसमें लास्ट डिजिट 10 में क्या होता है, लास्ट डिजिट इज़ 0। किसी भी नंबर की जब लास्ट डिजिट 0 होती है तो कंप्लीट नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 की टेबल में लास्ट में 0 ही आता है, 10, 20, 30, 40, 50। तो लास्ट जो डिजिट होती है, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, वो 0 है, तो कंप्लीट नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। और 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, देखिए, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर एंड सम ऑफ odd नंबर, डिफरेंस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। क्या करना है, इवन नंबर का सम और ओड नंबर का सम दोनों अलग अलग ऐड कर दें, फिर उनको माइनस करके देखें, या तो वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आए, तो कंप्लीट नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3, 2, 4, 6, 9, 8। इसमें देखिए ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा। तो ये ओड नंबर कौन से हो जाएंगे, 3, 4 और 9। इनको ऐड कर दीजिए, 3 और 4 7, 7 और 9 16। और इनका इवन नंबर का सम 9 और 2 11, 6 और 2 और 6 8, 8 और 8 क्या हो गया, 16। तो इवन नंबर का जो सम है वो भी 16 आया, इवन नंबर का सम है वो भी 16, और ओड नंबर का जो सम है वो क्या आया, 16। दोनों को क्या करेंगे, माइनस, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। ये कंप्लीट नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। या तो इनका डिफरेंस 0 आ जाए, या इनका डिफरेंस 11 का मल्टीपल। 11 का मल्टीपल का मीन्स क्या होता है कि 11 की टेबल में आ जाए। 11 के मल्टीपल क्या होंगे कि 11 की टेबल में आ जाए, तो ये कंप्लीट नंबर हमारा 11 से डिवाइड हो जाएगा। और लास्ट होता है हमारा 25 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो 25 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट जो 3 डिजिट देख लें, लास्ट 3 डिजिट अगर 25 से डिवाइड होती हैं तो कंप्लीट नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये तो है हमारे डिविजिबिलिटी के रूल। अगर आप इनको अच्छे से करेंगे तो आपके जो 6B एक्सरसाइज हैं वो बहुत आसानी से हो जाएगी। सारा डिविजिबिलिटी के रूल्स के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आप मैथ में से प्रॉपर डेफिनेशन करना चाहें तो दे रखा है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2। 3 का देख लीजिए क्या कहता है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, कि किसी भी नंबर को ऐड कर दीजिए, उसका सम 3 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ 5 का दे दिया पहले इसने कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स यूनिट डिजिट इज़ 0 और 5, या तो उसकी यूनिट डिजिट 0 है या फिर 5 है। 9 का रूल क्या होता है, नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। 3 का और 9 का रूल बिल्कुल सेम होता है। 10 का लास्ट डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 0। ये एग्जाम्पल भी साथ में दे रखे हैं, आप इन पे अप्लाई करके देखें। 11 का क्या है, नंबर
is divisible by 11 if difference of sum of its digit is in odd places and the sum of its digits in even places starting from unit places is either 0 or divisible by 11। 4 का क्या होता है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ़ नंबर इज फॉर्म्ड बाय इट्स यूनिट टेंस एंड यूनिट पैलेस। टेंस और यूनिट पैलेस क्या बोला? जो मैंने लास्ट की 2 डिजिट बताई हैं। लास्ट कहाँ से शुरू होता है? वंस से शुरू होता है, तो वंस और टेंस, जैसे ये वंस ये टेंस, तो टेंस और वंस बता दिया इसने। 6 में क्या हो जाएगा? ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ़ इट्स डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। इट शुड बी एन इवन नंबर एंड सम ऑफ इट्स डिजिट इज शुड बी डिविजिबल बाय 3। ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। 8 में क्या होएगा? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर इज फॉर्म्ड बाय डिजिट्स हंड्रेड्स टेंस एंड यूनिट पैलेस। तो लास्ट वाली 3 डिजिट देख लीजिए आप। मैंने जो लास्ट 2 डिजिट बोला है वो वंस और टेंस पैलेस हैं। लास्ट 3 डिजिट बोला है तो वंस, टेंस और 100 पैलेसेस पे हैं। ऐसे ही 25 का रूल है डिविजिबल का। 25 नंबर इज फॉर्म्ड डिजिट्स टेंस एंड यूनिट्स पैलेसेस इज डिविजिबल बाय 25। तो यूनिट्स में इसमें क्या होएगा? टेंस डिजिट। पीछे वाली 2 देख लीजिए या 3 देख लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 25 का हो जाएगा। इसमें 2 से भी काम चलेगा बेटा आपका। यूनिट टेंस जो वंस पैलेस है और टेंस पैलेस है उससे भी आपका अच्छे से पता चल जाएगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय को प्राइम फैक्टर्स। तो ये आपका डिविजिबिलिटी के रूल्स थे। कल हम 6B एक्सरसाइज करेंगे। इनको सिर्फ देखकर ही बताएंगे, देखने से ही बताएंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, 3 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। तो कल हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। रूल्स अच्छे से याद करना। जब आपको रूल्स याद हो जाएंगे तो आप इन सम्स हैं जो आपके, देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं। 4 से डिवाइड करना है, चेक करना है 25 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। फिर आपको स्टार की जगह पे लिख के बताना है कि यहाँ क्या आएगा। तो रूल्स याद होने से ही पता चलेगा। तो इनको अच्छे से आप लर्न करें। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।